ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी सीरीज पर काम करते हैं। कुंभ लग्न में सूर्य के 12वें भाव में क्या क्या प्रभाव मिलता है, इसका हम आप सबसे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है। आज सभी लोग अपनी अपनी डायरी और पेन लेकर के बैठ जाएं और सब लोग उस पर लिखते रहें ताकि आप सभी लोग जब अपनी कुंडली देखें तो उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कुंभ लग्न में सूर्य जुड़ेंगे तो जब लग्न में जुड़ेंगे, लग्न में आएंगे तो यहाँ पर आपके चेहरे पर तेज होगा, यहाँ पर सूर्य अच्छे होंगे। लग्न में सूर्य आप दिखने में तेज होंगे, आपका जो चेहरा होगा वो तेजस्वी होगा। हो सकता है आपका शरीर दुबला पतला हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर अद्भुत सम्मोहन शक्ति होगी। व्यक्ति अगर क्रोध भी करेगा तब भी लोग उससे जुड़ेंगे। यहाँ पर सूर्य ग्रहों का वैसे भी कुंडली में सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा होता है उसे जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव मिलते रहते हैं, लेकिन अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाता है या ग्रहण आ जाता है उसमें, तो वो सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देता, या सूर्य में बलाबल कम हो जाता है तो भी सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सूर्य अगर लग्न में है यानी 1 नंबर पर है तो ये उच्च पदाधिकारी आपको बनाएंगे, राजनीति में आपका नाम होगा। सूर्य बलवान होंगे तो बलवान के साथ साथ अगर 6 डिग्री के हों या 6 के ऊपर भी होंगे तो ये आपको यहाँ पर अच्छा फल देंगे। यहाँ के केंद्र के मालिक हैं और इनकी उच्च की राशि पराक्रम में होंगे। शनि 3 घर आगे बैठे होंगे या 10th और 11th में होंगे तो तात्कालिक मैत्री करेंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। आप अगर निम्न पद पर भी कार्य कर रहे होंगे तो आप ऐसा काम करेंगे कि जो है कोई बड़ा पद जैसा काम करेंगे। आप यहाँ पर आपको बड़े पद का काम मिलेगा अगर आप निम्न पद पे भी होंगे। तब भी 7th हाउस में इसकी दृष्टि डालेंगे तो आप शादी के बाद और उन्नत करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पाप प्रभाव में होंगे तो आपकी पत्नी के साथ मतभेद होगा, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होंगे, व्यापार नौकरी में सफलता होगी, पिता से कष्ट या मतभेद हो सकता है। अगर सूर्य 2nd हाउस में होगा तो सूर्य और गुरु दोनों कारक नहीं होंगे। यहाँ से अष्टम को देखेंगे, यहाँ सूर्य धन संपदा आपको देंगे, नौकर चाकर देंगे। पत्नी के आने के बाद आपकी जो संपत्ति होगी वो बढ़ जाएगी, आपको पैतृक संपत्ति बहुत अधिक मिलेगी। और सूर्य उच्च के हो जाएंगे यहाँ पर तो यानी अगर पाप प्रभाव में नहीं हुए और उनका बलाबल अच्छा हुआ तो आपके लिए ये सूर्य बहुत अच्छे उन्नति के रास्ते खोल देंगे। आपको जो फैमिली बिजनेस है वो भी आपको मिलेगा। अब सूर्य जब तीसरे घर में हुए तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे, अगर 10 डिग्री तक होंगे तो परमोच्च के होंगे। आप अपने बल से सब कुछ प्राप्त करते हैं, यानी आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बढ़ाएंगे। छोटे भाइयों से आपको लाभ होगा, आप छोटे भाइयों से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर यही पाप प्रभाव में है तो मंगल के भाव में बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर पाप प्रभाव में है या राहु के साथ है या शनि इसको दृष्टि डाल रहे हैं या शनि के साथ सूर्य है तो यहाँ पर कुछ आपका हो सकता है, आपके जो छोटे भाई हैं वो आपको कुछ कष्ट दे रहे हों या आपका किसी तरह से प्रॉपर्टी में झगड़ा वगैरह हो सकता है। अगर 4th हाउस में सूर्य हैं तो अच्छा फल देंगे। बुध भी अगर साथ में बैठ जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग कर लेंगे। लेकिन बुध यहाँ पर बैठ करके आपके परिवार में कलह उत्पन्न करेंगे। और अगर सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो हो सकता है आपके माता पिता से आपको हानि हो, यानी आपका माता पिता से मतभेद हो सकता है आपकी माता बीमार अधिक रहती हो या उन्हें कुछ ऐसा रोग हो जो उतार चढ़ाव लिए रहता हो।
इस तरह से आपका जीवन चलता रहेगा। 5th हाउस में सूर्य होंगे तो वायु तत्व की राशि में होंगे। यहाँ पर बैठे सूर्य आपको कष्ट देंगे, आपको संतान से कष्ट दे रहे होंगे या संतान को आपसे कष्ट देंगे। आपकी शिक्षा में कष्ट होगा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, आप कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। अगर बल अच्छा हुआ तो थोड़ा धन्य धान आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। 6th हाउस में सूर्य हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देंगे। सूर्य चंद्रमा के घर में हो तो तात्कालिक मित्रता होगी या पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, हड्डियों में दर्द होगा। ये सूर्य की दशा पर निर्भर करता है। अगर सूर्य राहु के साथ बैठे होंगे तो भी प्रॉब्लम देगा आपके स्वास्थ्य में। हो सकता है आपको कुछ कर्ज भी लेना पड़े, लेकिन आप उस कर्ज का चुकता बहुत जल्दी कर लेंगे। 7th हाउस में हो तो ये लग्न पर दृष्टि डालेंगे। आपका जो स्वभाव होगा वो स्थिर होगा। पति या पत्नी के स्वभाव को पीड़ित हो सकता है, लेकिन कब? जब सूर्य आपके पीड़ित होंगे। तो अगर आपके सूर्य यहाँ पर पीड़ित नहीं हैं तो पत्नी से और आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा वो अच्छा होगा। पत्नी से आपका कोई मतभेद नहीं होगा, बल्कि शादी के बाद आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य जो हैं वो पीड़ित हो जाएंगे तो आपको दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसके अलावा व्यापार में, नौकरी में ये सब आपका अच्छा रहेगा। 8th हाउस में सूर्य तो ये आध्यात्मिक भूमि तत्व की राशि में होंगे। आप धार्मिक प्रकृति के होंगे, आपकी जो पत्नी होंगी वो धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी। अगर अवस्था अच्छी है तो कुछ मामलों में आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बस शनि की दृष्टि इस पे ना पड़ रही हो। 9th हाउस में होंगे तो नीच के होंगे। केंद्र में शुक्र होंगे तो यहाँ पर बैठकर सूर्य उच्च के हो जाएंगे और ये आपको बहुत अच्छा पद प्राप्त करवाएंगे। आपको सरकार से अच्छा तालमेल करवाएंगे, आप सरकारी कार्यों में जुड़ेंगे और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी। आपके माता पिता और भाई बंधु सब आपसे जुड़े रहेंगे और आपकी माता पिता से आपकी बहुत अच्छी मित्रता होगी। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित हो गए तो वही उल्टा हो जाएगा आपके साथ में। इसके लिए भी यहाँ पर बैठे सूर्य अगर हो तो आपको रत्न पहन करके सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। 10th हाउस में यानी कार्य स्थान में सूर्य हो तो नौकरी में श्रेष्ठ या पूर्ण दिग्बली हो जाएंगे तो आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। सरकार और प्रशासन से आप जुड़े रहेंगे। पीड़ित होंगे तो माता पिता को कष्ट मिलेगा। 11th हाउस में विवाह के बाद आपकी आय में वृद्धि होगी, अग्नि तत्व की राशि में होंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। 12th हाउस में पीड़ित होने की अवस्था में दाम्पत्य जीवन को कष्ट, दाम्पत्य जीवन के ऐसा कुछ बवाल होगा कि आपको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। अगर इनकी तात्कालिक शनि से मैत्री हो गई तो आपको पत्नी अच्छी मिलेगी, अन्यथा यहाँ पर सूर्य बैठकर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देंगी। अगर यहाँ पर सूर्य पर किसी भी तरह का पाप प्रभाव नहीं भी होगा तब भी सूर्य आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते ही रहेंगे। पत्नी के साथ देंगे, बाहर से धन आने में देंगे, बाहर आपको जाने में प्रॉब्लम देंगे। इसलिए जब भी सूर्य 12th हाउस में कुंभ लग्न में बैठे तो आप सभी को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से आज मैंने कुंभ लग्न में सूर्य के सभी भाव की चर्चा की। आप सभी